वंदे पुरुषोत्तम। एक घटना है जिसमें एक भक्त को श्री श्री ठाकुर जी की कृपा कैसे होती है, और वो कृपा भी प्रधान आचार्य श्री श्री बड़दा के द्वारा उसके साथ हुई। उस घटना को ठाकुर जी के एक भक्त श्री रामाशंकर त्रिवेदी जी बता रहे हैं कि रात्रि के अंधकार को भेदते हुए जा रही है। कितनी गाड़ियाँ क्षण क्षण के अंतराल पर सुना जाता है, वंदे पुरुषोत्तमम, परम पूज्यपाद और श्री श्री बड़दा की जय। ट्रक से, बस से, जीप से जा रहे हैं कितने लोग। बिछावन पर सोई हुई है माया, आंख में नींद नहीं है। मुझे कुछ रुपए दो न, दर्शन कर आती। देखो न कितने लोग ध्वनि देते हुए चले जा रहे हैं धर्मनगर। इच्छा प्रकट करती है माया। मेरा हाथ तो आज एकदम खाली है, मेरी भी तो इच्छा हो रही है, किंतु नहीं जानता परम पिता की इच्छा क्या है। ऐसा तो और कभी नहीं होता था। दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए बोले विष्णु रमण दत्त। विष्णु रमण दत्त कवियाल, कवि गान करने जाते हैं, यही है उनका नशा और पेशा। माया के पिता थे कविगान में उनके सहयोगी। विष्णु रमण की इष्ट निष्ठा, उनका सहज सरल भाव ने मुग्ध कर लिया था माया को। माया चिरदिनों के लिए आबद्ध हो पड़ी विष्णु रमण की माया में। माया के पिता थे मुसलमान, विष्णु रमण हिंदू, किंतु समाज की बाधा उसे बाध्य नहीं कर सकी। अन्य किसी के साथ विवाह होने पर ठाकुर को तो नहीं पाया जाता न। समाज छूटने से बेसी भय ठाकुर छूटने का था माया को। हमसे भी गरीब कितने लोग जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए। मात्र कुछ रुपए भी क्या तुम नहीं दे सकते? अभिमान से कंठ स्वर भारी हो उठा माया का। तुम तो सब जानती हो, रहने से क्या तुमको लेकर नहीं जाता? कितने दूर दराज से मनुष्य दौड़ता हुआ जा रहा है जिनके दर्शन के लिए। परम पिता का चरम प्रकाश है जिनके अंदर, उनको निकट में पाकर भी वंचित होऊंगा, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। फिर दूर से ध्वनि सुनी जा रही है, वंदे पुरुषोत्तमम, परम पूज्यपाद और श्री श्री बड़दा की जय। धड़मड़ कर बिछावन से उठ बैठती है माया। ऐ सुनो, कितनी सुंदर ध्वनि सुनी जा रही है, कितने भाग्यवान हैं वे लोग। परम पिता की इच्छा ही पूर्ण हो, यह बोलकर चुप हो गए विष्णु रमण। मैं जानती हूं मेरे भाग्य में अब उनका दर्शन नहीं है, सबके ऊपर ही उनकी कृपा है। मैं ऐसी अभागिनी ही हूं जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी। मैं मुसलमान कन्या हूं तो। माया की आंखों से अश्रु झड़ पड़े। हठात पथ होकर गीत गाते हुए जा रहे किसी व्यक्ति का मधुर कंठस्वर सुनाई पड़ा। सुनिकड़ नाई जार, तारे तुमी करो पार। आमी दीन भिखारी, नाई को कड़ी कड़ी देखो झूली छेड़े। हरिदिन तो गेलो संध्या होलो, पार करो हमारे। फफक उठी माया, सुनता हूं जिसको कौड़ी पैसा नहीं होता उसको तुम पार करते हो। मैं दीन भिखारी हूं, मेरे पास कौड़ी नहीं है, झोली झाड़ कर देख लो। हे हरि, दिन तो गया संध्या हुई, अब मुझे पार करो। तकिया में मुख छिपाए रोते रोते न जाने कब सो पड़ी माया। तुम क्या सो गई हो? सुनती हो? किंतु कोई उत्तर नहीं पाया गया। लालटेन उठाकर मुख के निकट ले जाकर देखते हैं विष्णु रमण। अश्रु जल से गाल अभी भी गीला है, पूर्ण रूप से सूखा नहीं है। नींद के गंभीर राज्य में धीरे धीरे जग उठता है धर्मनगर सत्संग मंदिर का गुंबज। चतुर्दिक है लोक लोकारण। मंदिर के बरामदे पर बैठे हुए हैं एक दिव्य कांति पुरुष। भक्त दर्शनार्थियों की है अपार भीड़। भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं है। भीतर प्रवेश करना चाहती है माया, किंतु प्रवेश नहीं कर पाती है। हठात उन्होंने उसे पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भीतर प्रवेश करने जा रही है माया, और तभी नींद टूट गई। देखती है भोर होने को आया है। उसके मन में आनंद का ठिकाना नहीं है। दर्शन करने नहीं जा पाई, किंतु दया परवश हो स्वप्न में तो उन्होंने दर्शन दिया ही। यह सोचकर नहीं जा पाने की ज्वाला को जितना ही भूलना चाहती है माया, उतना ही दर्शन की लालसा और तीव्रतर होकर मन को न जाने कहाँ उड़ा ले गया था। अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। दोपहर हो आया है। घर की छाया क्रमशः छोटा होने लगा है।
हठात याद पड़ा माया को, स्नान तो अभी भी की नहीं, जल भी नहीं लाई। घर के पास ही है कुआं, कुआं से जल निकाल कर स्नान कर घर आती है। हठात देखती है कई अपरिचित लोग सामने आकर खड़े हैं। लोगों को देखकर हतचकित रह जाती है माया। माँ, थोड़ा सा नमक देंगी? बोले वे लोग। हाँ, देती हूँ बोलकर घर जाती है माया और एक साफ कागज पर थोड़ा सा नमक लाकर उन लोगों के हाथ में देती है। वे लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। उन लोगों को देखकर अच्छा लगा। इस प्रकार से तो कोई माँ कहकर पुकारता नहीं है। रास्ता की ओर ताकती है। अनेक गाड़ियां पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। ये गाड़ियां किनकी हैं? मन ही मन सोचते हुए पुनः जल लाने चली जाती है माया। धर्मनगर से अनेक गाड़ियां त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की ओर जा रही हैं। सत्संग के आचार्य देव श्री श्री बड़दा जा रहे हैं अगरतला। धन्य हैं त्रिपुरावासी। आपामर साधारण सब पर उन्होंने कृपा की है। उनके पावन श्रीअंग परस से धन्य हो उठा है आकाश बातास। दीर्घ दिन से उनके दर्शन की लालसा से उद्ग्रीव हैं लाख लाख मनुष्य। आज दया परवश होकर चले हैं वे अगरतला की ओर। 2 दिन पूर्व आए थे त्रिपुरा के धर्मनगर में। दल के दल लोग उनके दर्शन के लिए गए थे। माया का घर नगर से बहुत दूर नहीं है। आसपास के लोग ट्रक बस आदि द्वारा इस पथ से होकर ही ध्वनि देते हुए गए थे उनके दर्शन के लिए। वह दिन था 19 फरवरी। यात्रा पथ में हठात आचार्य देव ने गाड़ी रोकने कहा। सामने दाहिनी ओर था एक बेर गाछ। असंख्य बेर फले थे उसमें। आचार्य देव बोले, बेर खाऊंगा, कुछ बेर तोड़ो तो। कई लोग मिलकर बेर तोड़े। इस घर से थोड़ा सा नमक मांग लाओ। इसमें हास्य मुद्रा में बोले वे। तुरंत दौड़ पड़े कई लोग और नमक ले आए। नमक ले आए लेकिन नमक का दाम दिए नहीं। हंसते हंसते कहा आचार्य देव ने, जी थोड़ा सा नमक का और क्या दाम देंगे? नमक किसने खाया यह तो बोलोगे। जाओ उस माँ को बोल कर आओ कि नमक किसने खाया है। एक रहस्यमय करुणा प्रश्रवण प्रस्फुटित हो था श्रीमुख से। कांख में कलश जल लेकर माया खड़ी है। बरामदे में हठात पीछे मुड़कर देखती है। वे लोग फिर आए हैं। प्रश्न सूचक दृष्टि से ताकती रही उनकी ओर। आपका दिया हुआ नमक कौन खाए? यह तो आपको बोला ही नहीं माँ। जानती हैं आपके सौभाग्य का अंत नहीं है। जिनके दर्शन के लिए लाखों लाख मनुष्य लालायित रहते हैं वही परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आपका नमक खाए हैं। श्री श्री बड़दा विद्युत वेग से इस शब्द को दोहराया माया ने। शिथिल हो गया उसका हाथ। सिहरन दौड़ पड़ा संपूर्ण अंग में। कांख का कलश गिर पड़ा मिट्टी पर। दौड़ पड़ी पथ की ओर। आहा, यह कैसी दया है अभागन पर। अवाक विस्मित ताकती रही माया। पलक गिर नहीं रहा है। न मैं थी न मौसम न दुनिया न कोई, थे केवल आप। मैं खुद को भूल बैठी। माया भूल गई खुद को, खो बैठी सब कुछ। भक्त और वांछित भक्त और भगवान का ऐसा अपूर्व योगायोग क्या कभी होता है? अरे, तुमने श्री बड़दा को प्रणाम भी नहीं किया, खड़ी ही रह गई। सजग करते हुए बोले विष्णु रमण, आए ठीक ही तो, प्रणाम करना तो भूल ही गई। बोलते हुए धप से जमीन पर बैठ पड़ी माया और तत्क्षण ही गाड़ी चल पड़ी राजपथ की ओर। जाती हुई गाड़ियों को निष्पलक ताकती रह गई माया। देखते देखते कई वर्ष बीत गए। धर्मनगर जाने के क्रम में एक दिन खोज की माया दत्त की। मेरी खबर सुनते ही निकल आई घर के बाहर। माँ कैसी हैं पूछा। उनकी दया से अच्छी ही हूँ। आपके ऊपर जो कितनी दया है उनकी। उन्होंने स्वयं आपके घर आकर आपको दर्शन दिया। दया के सिवा ऐसा क्या और हो सकता है? ऐसी अहेतु की दया। अभी फूल से आसन सजाने में ही व्यस्त रहती है। कोई बोला, माँ तो खूब भक्तिमती है इसीलिए इष्ट का आसन सजाती रहती है। मैं बोला, कहाँ भक्ति, सजाने में अच्छा लगता है इसीलिए सजाती हूँ। बोलकर चुप हो गई माया दत्त। कृष्णा तृतीया का चांद निकल पड़ा है आकाश में। रात बढ़ता जा रहा है। पहुँचना होगा धर्मनगर। विदा लेकर रवाना हुए हम लोग। न जाने कितनी बातें मन में उठ रही हैं। सोच रहा हूँ माया माँ के भाग्य की बात। ऐसी दया की बात तो कभी सुनी नहीं। रात भर जो अश्रुपात करती रही उनके ही द्वार पर उपस्थित हो पड़े स्वयं और पुनः दया करके यह बताने भेज दिया कि उन्होंने ही नमक ग्रहण किया है।
माया का आकुल क्रंदन तो झंकृत हो उठा उनके ही करुणाधन अंतर में। जितना ही दिन बीतता जा रहा है उतना ही सरस होती जा रही है उस दिन की घटना। खुदा की देन हर जिसको नसीब हो जाए, हर एक दिल को गमे जाविदा नहीं मिलता। ऐसी एक विशेष ईश्वर कृपा किसी किसी के भाग्य में घटित होती है। सबके भाग्य में अस्थाई भागवत प्रेम और विरह संभव नहीं है। जय गुरु।